अब मैं आपका रुख कर रही हूं समीर सिंह जी, क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार पे ये जो एलिगेशंस लगाने की कोशिश की जा रही है, एक दो ऐसे मुस्लिम चेहरे नहीं है इस दौर में, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ये कहते हैं कि इस देश का मुसलमान आपकी सरकार में डरा सहमा है, उसको उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, जो वो डिजर्व करता है सरकार उन्हें नहीं दे पा रही है, सिर्फ वोट मांगने आप आते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसा क्यों सर? इतने सालों में, 9 साल में केंद्र में आप हैं, लेकिन आज तक इस चीज को क्या आप मुसलमानों को अपने पाले में नहीं कर पाए? कहां चूक हो गई आपकी सरकार से? क्या इस पर कभी मंथन किया है कि इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे बयानबाजियां ना हो? देखिए प्रिया जी, एक तो अजीज कुरैशी का बयान मानसिक दिवालियापन का बयान है और अजीज कुरैशी ने जो बोला है वो अपराध क्षम्य योग्य नहीं है। वो संवैधानिक पदों पर थे, राज्यपाल रहे हैं और इस तरह का बयान ये बताता है कि वो मानसिक दिवालियापन में है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये उनके बयान बताते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है और नरेंद्र मोदी जी ने नारा सबका साथ सबके विकास का दिया था और हमने सर्व समाज के लिए काम किया। सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश के अंदर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बिजली हो, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को मैं गिना सकता हूँ जिन योजनाओं का लाभ मुसलमान को भी मिला है और हिंदू को भी मिला। हमने जाति के आधार पर किसी योजना का लाभ नहीं दिया कि साहब ये हिंदू है इनको मिलना चाहिए, ये मुसलमान है इनको नहीं मिलना चाहिए। हम अगर 24 घंटे बिजली नगर निगम को दे रहे हैं, जिला मुख्यालय को दे रहे हैं, तहसील को 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो वो बिजली सबको दे रहे हैं, हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 एक्सप्रेसवे बनाए हैं तो उस पर हिंदू मुसलमान सब चल रहा है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शौचालय दिए हैं, तो उस शौचालय का लाभ, प्रधानमंत्री आवास का लाभ, योगी जी की योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है। ये अजीज कुरैशी को नहीं पता, ये शफीकुल बर्र को नहीं पता है, ये टीएस हसन को नहीं पता है। ये पता होते हुए भी ये समाज के अंदर विद्वेष फैलाते हैं और इनके राजनीतिक ऐसा क्यों होता है? चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उससे पहले इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। याद है यूपी इलेक्शन को लेकर भी मैं जब ग्राउंड पे थी उस वक्त विधानसभा चुनाव में भी किस तरीके से हिजाब का मुद्दा कितना बड़ा बना दिया गया था। ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, इससे लोगों में भ्रम पैदा भी होता है। सच्चाई ये है, महिलाएं मान रही थी उस वक्त कि ये चीज सरकार की तरफ से कहा गया है, ये हमारे साथ हो सकता है, हमें जबरन हमसे हमारा बुर्का छीना जा सकता है, इस तरीके की बातें थी। और एक बार जो राज्यपाल, एक राज्य के नहीं कई राज्यों के रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से बात अगर कही जा रही है तो इसका भी इंपैक्ट तो इस समाज पे पड़ेगा। देखिए प्रिया जी, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। अजीज हसन कांग्रेस के नेता रहे हैं और आप 2 बयान मैं आपको पिछले दिनों का याद दिलाना चाहता हूं। एक बयान तो उनके बयान बहादुर नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने दिया कि साहब हम सरकार में आएंगे तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे। दूसरा, कमलनाथ उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कथा करा रहे हैं और हनुमान जी के शिष्य हो गए हैं और जाके बाबा के चरणों में दंडवत हो रहे हैं। और अजीज कुरैशी उनके पार्टी के नेता है, वो मुसलमानों को उकसा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं कि साहब आपको अपमान नहीं सहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश तक और 2024 की लोकसभा को लेके समाज के अंदर विध्वंस पैदा करना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी जी अपने पिताजी की पुण्यतिथि मनाने चले जाते हैं और कहते हैं कि साहब चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया है भारत का, और वहीं उनको शहीदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, वहीं सेना के जवानों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और गलत बयानी करते हैं। और चाइना से पैसा कौन लेता है?
राहुल गांधी, चाइना से दोस्ती किसकी है? राहुल देखिए, गांधी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ हैं नहीं इस चर्चा में, नहीं तो उनसे ये सवाल जरूर होता, क्योंकि कल भी कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णन की तरफ से ये कहा गया है कि मेरी वेशभूषा से भी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत है, मैं तिलक लगाता हूं, मेरी जो वेशभूषा है उससे भी लोगों को दिक्कत है। और आज इस तरीके का बयान सामने आ जाना, भुवन भास्कर मैं आपका रुख कर रही हूं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस तरीके का बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है? प्रिया जी, मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, समाजवाद हमेशा गंगा जमुना तहजीब का पक्ष है। हम बिल्कुल भी इस कथन से सहमत नहीं है। हम लोग भारत के जो स्वरूप है, जो भारत का, अगर आपने संविधान का अध्ययन करा है, जो उसका जो मूल मंत्र है वो समाजवाद, और मूल मंत्र समाजवाद जब हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भारत की सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनके सम्मान का करें। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिया, वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान करने का पाठ हम लोगों को पढ़ा है। दूसरा, लेकिन एक विषय जो उन्होंने कहा है, उस विषय से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए प्लस इंडिया मिलकर एनडीए का सूर्यास्त करने का काम। हमें लगता है कि जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है और माननीय मोदी जी की सरकार आई है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज ये सबसे ज्यादा टारगेटेड रहे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें आपके चैनल के माध्यम से बताने का काम कर रहे थे। वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास का हमने नारा दिया। आपने तो नारा दिया था, मेरे को याद है आपका नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और किस तरह आपके शासनकाल में मणिपुर की बेटियों का सम्मान आप कर पाए, दिल्ली की पहलवान बेटियों का सम्मान आप कर पाए, हाथरस में दलित बेटी का आप कैसा सम्मान कर पाए, कानपुर में माँ बेटी का कैसा सम्मान कर पाए, ये देश की जनता ने दिखाया। और मैं अभी संत समाज के उनको भी सुन पा रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल किसी ने कहा है कि जो अपने मौर्य जी हैं, उनको जूता जिसने फेंका है हमारे माननीय मौर्य जी के ऊपर, हम उसको सम्मानित करेंगे। हमें कहते हैं ऐसे मानसिक दिवालियापन के लोगों के किसने कहा? नहीं, किसने कहा? जब आप इतनी बेबाकी से, इतना कॉन्फिडेंटली इस चीज को सामने रख रहे हैं, किसने कह दिया ऐसा? सरकार की ओर इशारा है तो समीर सिंह है, उनसे ये जवाब जरूर लेंगे हम, क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि कार्रवाई हो रही है, प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया। मैं प्रिया कंप्लीट करने दीजिए। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस बयान को सुना है, और वो बयान की हम भत्सक निंदा करते हैं और हम उसे दिवालियापन कहते हैं, जो शब्द हमारे अभी हम वो कह रहे थे। निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं, ये भारत जो देश है, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, ये संविधान से चलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसी लड़ाई को हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़। नहीं, जो चीज मैंने, जो सवाल आपसे पूछा, आपने बड़ी आसानी से सर इससे एक तरीके से पलड़ा झाड़ना इसको कहेंगे कि आपने कह दिया सोशल मीडिया पे मैंने सुन लिया था और इस चीज की निंदा मैं करता हूं। आप बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम उसको सम्मानित करेंगे। सरकार पे सीधे, शासन प्रशासन पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना, ये भ्रमित करने वाला बयान नहीं दे रहे आप यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सरकार शब्द का प्रयोग नहीं करा, मैंने कहा, किसने कहा? कौन उसके समर्थन में? किस ओर इशारा था? जब आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, प्रतिक्रिया क्योंकि सरासर गलत है। शासन प्रशासन, कल दोनों का रिएक्शन आया था। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस तरीके की बातों का खंडन हम भी करते हैं। आपका बयान कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है इस चीज को लेकर। खैर, समीर सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, ठीक है, आपने अगर जिक्र इस चीज का कर ही दिया, जानना चाहूंगी, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए जगह है बीजेपी में, एनडीए में? सम्मानित करेंगे आप, निंदा नहीं करेंगे आप, एक्शन नहीं लेंगे आप? इस तरीके से किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, चाहे उस पर स्याही फेंक दिया जाता है, जूता फेंक दिया जाता है, उसके खिलाफ इस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी तरीके का कोई भी अगर अटैक उस पर होता है, रिएक्शन ऐसे दिया जाता है पब्लिकली, उसका क्या सपोर्ट करते हैं, समर्थन करती है बीजेपी, शह देती है उन लोगों को? नहीं, देखिए प्रिया जी, मैंने पहले भी कहा कि गलत बयानी का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। किसी के ऊपर जूता फेंकना, किसी को डंडा मारना, किसी को अपमानित करना, किसी धर्म का अपमान करना, धर्म को गाली देना, ये कहीं भी लोकतंत्र में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये जानना चाहिए
कि दारा चौहान पर जो स्याही फेंका वो कौन था? अखिलेश यादव के पार्टी का कार्यकर्ता था और अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिसने जूता चलाया वो कौन था? समाजवादी पार्टी के पिछड़ा सम्मेलन में आया हुआ एक सैनिक कार्यकर्ता था जो समाजवादी पार्टी का नेता था और